तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर। तो अभी फ़िलहाल में यूपी बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया है जिसमें कि ग्रामर को अब थोड़ा बदल दिया गया है, उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो उस सिलेबस के अनुसार जो आपका पहला ही टॉपिक है वो क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला टॉपिक आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसी तरीके से क्रम वाइज जो भी आपका ऑर्डर में जो भी सिलेबस है उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, आपका पहला ही आपका टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 तरह के होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजक्शन। तो इस 8 तरीके के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि ये स्पीच क्या होता है। ठीक है, स्पीच क्या होता है। देखिए, स्पीच का मतलब हिंदी का मतलब होता है बोलना। स्पीच का मतलब क्या होता है आपका, बोलना। तो दोस्तों अगर हम कुछ भी बात बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बोलते हैं या इंग्लिश में आपको कोई भी चीज़ लिखना है तो इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इनके हम किसी भी चीज़ को ना ही बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। यानी कि इसकी जो आवश्यकता है वो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में से कोई 4 या 5 चीज़ों को मिला करके ही कोई सेंटेंस या वाक्य बन पाता है। ये चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है। राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो आइए इस वाक्य को या इस सेंटेंस को देखते हैं। तो अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो राम वर्ड है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो बाद में क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, राम क्या है, नाउन है। राम क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, ईमानदार शब्द, ईमानदार जो शब्द है वो कौन सा है, इंटरजक्शन। व्यक्ति भी क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, नाउन। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें हर किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में क्या होता है कि अलग अलग जो भी शब्द होते हैं उनका अलग अलग महत्व होता है और वे इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से लिए गए होते हैं। जैसे राम नाउन है, ठीक है, और आपका ईमानदार जो है इंटरजेक्शन है और व्यक्ति भी आपका नाउन है। इस तरीके से इन्हीं 8 में से किन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके ही किसी भी सेंटेंस या वाक्य को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो पहला आज का पढ़ना है वो है नाउन। ठीक है, नाउन, फिर धीरे धीरे प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इनको बाकी को भी पढ़ा जाएगा। आज हमको क्या पढ़ना है, केवल नाउन को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि ये नाउन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा पहले समझते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, किस चीज़ का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस यानी जगह का नाम, थिंग्स यानी कि किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का नाम, क्वालिटी यानी किसी गुण का नाम, गुण हो, किसी के अंदर कोई गुण है, जैसे ईमानदारी है, हाँ, इस तरीके का कोई भी चीज़, कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन को क्या बोलते हैं, समय। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि व्यवस्था, या कंडीशन क्या बोलते हैं कि एक जो समय होता है उसी को कंडीशन बोलते हैं। और एक्शन तो इस तरीके से, ठीक है, हाँ, कंडीशन को क्या बोलते हैं, दशा, क्या दशा चल रही है, कैसी दशा चल रही है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, दशा बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप यानी कोई भी क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, कार्यकलाप यानी कोई काम के नाम को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है।
तो किसके, अब देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, अब दोबारा देखते हैं, सीधे सीधे समझते हैं। और एक और तरीके से देखिए, नाउन, नाउन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का नाम। देखिए नौ से क्या होता है, नाउ से नाउन यानी एन से नाउन, और नौ से क्या होता है, नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसका किसका नाम। देखिए व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, गुण का नाम, दशा का नाम और कार्यकलाप के नाम को ही नाउन कहा जाता है। नाउन की एक और परिभाषा होती है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि इसको नेमिंग वर्ड कहा जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। नौ से नाउन और नौ से नाम, तो इस तरीके से भी आप याद रखते हैं। देखिए मैंने कहा कि पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, अब कोई भी पर्सन है उसका नाम क्या हो सकता है, राम, ठीक है, तो ये राम नाम है तो वो कौन सा है, पर्सन है, यानी कि ये एक नाउन है। प्लेस, कोई जगह का नाम ले लो, जैसे कि ताज महल। अब थिंग्स, कोई वस्तु का नाम ले लो, जैसे कि पेन, पेन हो गया, कलम हो गया, पेन हो गया, ठीक है। क्वालिटी, अब किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक क्वालिटी है, ठीक है, तो ये ईमानदारी एक क्वालिटी है, तो ईमानदारी जो शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। कंडीशन, दशा, कैसी दशा चल रही है, जैसे कि बीमारी, किसी को बीमारी हो गई है तो एक उसकी एक दशा है, बीमारी क्या है, एक दशा है, तो बीमारी शब्द भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि वह एक दशा है, एक्शन, यानी कि कोई काम, कोई एक काम। अब कोई काम क्या हो रहा है, कोई भी काम ले लीजिए एक्शन में, जैसे मूवमेंट, क्या करना, मूवमेंट करना, यानी कि गति करना, ठीक है, मूवमेंट करना, गति करना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि नाउन क्या है। ये देखते हैं दोस्तों कि संज्ञा को कुछ विद्वानों ने, देखिए संज्ञा को दो भागों में बांटा था। पहला कौन सा था, काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी नाउन को दो भागों में बांटा। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा, गणनीय यानी जिसकी गणना की जा सके, गणना यानी कि जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय, जिसको गिना ना जा सके। तो फिर इस काउंटेबल नाउन को भी तीन भागों में बांट दिया गया। हाँ, इस काउंटेबल नाउन को भी तीन भागों में बांट दिया गया। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इस तरह मटेरियल नाउन को बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। तो इसी में आइए समझते हैं थोड़ा सा और कि गणनीय संज्ञा यानी जिसकी गणना की, जैसे जैसे प्रॉपर नाउन है, रमेश, सुरेश, यहाँ कोई भी चीज़ है तो जिसके बारे में हमको प्रॉपर पूरी जानकारी हो तो उसको हम आराम से गिन सकते हैं। अब कॉमन है, कोई लड़का है या लड़की है या कोई क्लास है तो ठीक है, उसको भी गिना जा सकता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में जैसे कि कोई भी है तो उसको भी गिना जा सकता है। आर्मी हो गया, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो हाँ ठीक है, हमको आर्मी में पता है कि 600 700 इतने आदमी होंगे तो इनको भी गिना जा सकता है। तो ये सभी किस में आ जाएंगे, काउंटेबल नाउन में हो जाएंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको गिना नहीं जा सकता है, जैसे मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता है। हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे तौला जा सकता है। मटेरियल क्या होता है, कोई भी द्रव्य, जैसे कि आपका दूध हो गया, दही हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब चीज़ें हैं, इनको क्या किया जा सकता है कि तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लेंगे तो भाववाचक संज्ञाएं। अब कोई किसी की भावनाओं को न तौला जा सकता है और न ही गिना जा सकता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में। तो अब आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, तो देखिए दोस्तों प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन क्या है, द नाउन विच डिनोट्स
अ प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या कोई सी भी चीज़ के बारे में एकदम पूरी हमको अगर प्रॉपर अगर हमको जानकारी है तो ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए जैसे कि पर्सन में पर्सन है, ठीक है दोस्तों, पर्सन में अगर मैंने कोई नाम दे दिया जैसे कि राम, ठीक है, या आपका विजय, ठीक है, राम हो गया, विजय हो गया, तो इस तरीके से हमको एक पूरी जानकारी सही तरीके से मिलती है कि हाँ यही आदमी है, यही बंदा है, यही है, हाँ ठीक है, कि हमको कोई भी इसमें कोई गुमराह नहीं कर सकता कि कोई और है, बस हमको पूरी जानकारी है कि ये राम ही है, ये विजय ही है, हमारी बुक को राम लेके गया है कि विजय लेके गया है हमको मालूम है, ठीक है। तो जब हमको पूरी जानकारी हो तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉपर पर्सन, ठीक है, प्रॉपर, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब जैसे कि अब क्या है, प्लेस, अब प्लेस में अगर हमको पूरी जानकारी है प्लेस के बारे में, ठीक है, ये ना बोले, ये हमको पता ना हो कि कौन सा, ठीक है, ये हमको पता ना हो तो ठीक है, प्लेस में अब हमको क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने आपको जानकारी दे दी कि मैं ताज महल पे हूँ, तो हमको पूरी जानकारी है कि मैं ताज महल पे हूँ, तो इस तरीके से ये प्रॉपर पूरी जानकारी है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या फिर कोई आप जगह पे हो, जैसे कि आपका कोई चौक है, हाँ कोई चौक है, रामबाग चौक, ठीक है, जैसे कि राम बाग चौक, अब कोई कहे कि राम बाग चौक पे आके मिलना, तो हाँ उसको पूरी प्रॉपर जानकारी है ना कि हाँ राम बाग चौक पे आके मिलना। अब ये कोई कहेगा कि चौक पे आके मिलना, तो पता चला एक शहर में हजारों चौक है, तो कहाँ पे जाके मिलेगा, लेकिन उसको ये बता दिया जाए कि भाई राम बाग चौक पे जाके मिलना, तो उसको पूरी जानकारी है, प्रॉपर नॉलेज है। तो इस तरीके से जो ये वर्ड आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब थिंग यानी कि कोई चीज़, ठीक है, थिंग मतलब कि कोई चीज़। अब जैसे कि पेन हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि रामायण हो गया, पेन नहीं रामायण। अब देखिए इस बुक को हमको पता चल गया है कि ये कोई बोलेगा कि बुक लेके आओ, तो हमको कोई जानकारी नहीं कि कौन सी बुक लेके आना है, लेकिन अगर हमको कोई ये बोल दे कि रामायण की बुक लेके आओ, तो हमको पूरी जानकारी है कि कौन सी बुक लानी है, यानी कि पूरी प्रॉपर नॉलेज है हमें। तो ये इस तरीके से ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या फिर बोले कि महाभारत की बुक लेके आओ, महाभारत की बुक लेके आओ, तो ये इस तरीके से इस बुक का भी हमको प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सी बुक हमको लानी है, महाभारत की लानी है कि रामायण की बुक लानी है। लेकिन अगर कोई इसी की जगह बोल दे कि खाली बुक लेकर आओ, तो अरे भाई कौन सी बुक लेकर के आए, हमको तो कुछ मालूम है नहीं कि कौन सी बुक लेकर के आनी है। तो जो बुक रहेगा वो किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन में हमको, यही तो खास बात है प्रॉपर नाउन की, कि हमको पूरी जानकारी होती है कि हमको कौन व्यक्ति है, ठीक है, कौन व्यक्ति है, किस जगह, कौन सी जगह है, या कौन सी चीज़ है, रामायण है कि महाभारत है, उस चीज़ के बारे में हमको जब प्रॉपर पूरा नॉलेज मिल जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब आते हैं कॉमन नाउन के बारे में, जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। इधर से पढ़ाता हूँ, इधर से दिखाई नहीं देता होगा, चलिए देखिए, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस आवर थिंग। तो देखिए अब पहला हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा जिसमें हमको पूरी प्रॉपर जानकारी थी, पूरी प्रॉपर नॉलेज थी किसी भी व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में, या उस चीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। लेकिन कॉमन नाउन में खास बात यह रहती है कि इसमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉपर पूरी जानकारी नहीं रहती है, कॉमन रहता है वो। तो चलिए इसको फिर अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कि पर्सन, ठीक है दोस्तों, पर्सन, ठीक है, पर्सन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि BOY, ठीक है, बॉय। अब
कोई मेरे घर आया, मेरी बुक लेकर चला गया। फिर मैंने अपने मम्मी से पूछा कि मेरा बुक लेकर कौन गया है, तो वो बोली कि कोई आया था, कोई लड़का मेरे तुम्हारी बुक लेकर के गया है। अब वो लड़का है, अब कौन लेके गया है पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ एक लड़का है वो लेकर के गया है। तो देखिए प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है। अब वो लड़का कौन हो सकता है, मेरे 5-6 दोस्त होंगे तो मैं सोचूंगा वो भी लेके गया है, वो भी लेके गया है, वो भी लेके गया है, कोई ना कोई ले तो गया होगा। तो अब बॉय क्या है, और कॉमन नाउन हो गया, ये क्या है कॉमन नाउन हो गया, इससे हमको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। अब मेरे 5-6-10 दोस्त होंगे तो मैं उन्हीं के बारे में सोचूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का जो है शब्द क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आते हैं प्लेस, ठीक है, प्लेस। अब मैंने अपने दोस्त से कहा भाई कि तुम मुझसे कहाँ मिलो, चौक पे मिलो। कहाँ मिलो, चौक पे, ठीक है, चौक पे मिलो, CH, चौक पे मिलो, ठीक है, चौक पे मिलो, या मार्केट में मिलो, नहीं मार्केट तो फिर भी ठीक है, चौक में मिलो, ठीक है। अब देखिए चौक पे मिलो, अब एक शहर में हजारों चौक है, हाँ कई कई शहरों में बहुत बड़ा जब शहर है तो वहाँ बहुत सारी चौक होते हैं, ठीक है, चौराहे होते हैं। तो अब मैंने कहा कि उस चौक पे मिलो, तो अब किसको पता है कहाँ मिलना है, इसमें कोई प्रॉपर जानकारी मिल रही है क्या, कोई प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ पे मिलना है, लेकिन यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे मिलना है। तो इस तरीके से ये वर्ड भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि चौक तो बहुत सारे हो सकते हैं, दोस्त भी आपके या कोई लड़का है वो भी बहुत सारा हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब आता है थिंग, थिंग। अब थिंग्स में मैंने बोला बुक, ठीक है, मैंने क्या बोला बुक। अब मैंने बोला अपने दोस्त से कि यार वो बुक लेकर के आ जाना। अब दिन भर वो सोचता रहेगा कि कौन सी बुक लानी है, उसको तो कोई प्रॉपर नॉलेज है नहीं। अब बुक तो हज़ारों बुक होती हैं, रामायण की बुक होती है, महाभारत की बुक होती है, साइंस, हिंदी, हाँ इस तरीके की इंग्लिश की बुक होती है। तो कौन सी बुक लेके आनी है, कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वर्ड हो जाएगा कॉमन नाउन। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्लेस में भी हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि चौक क्या है, एक शहर में हज़ारों चौक होते हैं, बुकें क्या हैं, हज़ारों बुकें होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। कौन सा लड़का लेके गया है, प्रॉपर पर्सन की भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके के जो नाउन रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन बोला जाता है। आते हैं ये तीसरा जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। तो ऐसी चीज़ों का ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी लोगों का समूह, अदर क्रिएचर यानी कि क्रिएचर मतलब कि जो भगवान द्वारा बनाए गए क्रिएचर्स हैं, जैसे कि कोई भी चीज़, जीव जितने भी होते हैं उनको क्रिएचर बोला जाता है, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों के समूह को ही क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्रू, क्रू किसको बोला जाता है, क्रू किसको बोला जाता है, जो नाविक होते हैं, नाविकों के समूह को, जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं बड़े बड़े जहाज़ों पर, तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं तो उनके समूह को ही क्या बोला जाता है, क्रू बोला जाता है। अब देखिए टीम, टीम आपने सुना होगा, टीम इंडिया, टीम इंडिया। तो देखिए टीम, तो टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। अब किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं या कम भी होते हैं। तो टीम किससे बनता है, खिलाड़ियों से मिल करके बनता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों के समूह को, बहुत सारे खिलाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, टीम कहा जाता है। अब क्लास, बहुत सारे जब स्टूडेंट एक जगह बैठ जाएं तो वही क्या बन जाता है, क्लास, यानी बहुत सारे स्टूडेंट के समूह को क्लास बोला जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स के या प्लेयर्स के समूह को टीम बोला जाता है, और नाविकों के समूह को क्रू बोला जाता है। अब आर्मी किसको बोला जाता है, जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनके जो समूह को क्या बोला जाता है, आर्मी बोला जाता है।
अब बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ कि यानी कि फूलों का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा, तो इसमें क्या आ रहा है बंच। बंच शब्द क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ये सारे ही आपके कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ों के एक इकट्ठा होने का पता चलता है। क्रू यानी कि क्रू शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे नाविक यहाँ एक जगह पे इकट्ठा हैं। फिर टीम है यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठा हैं तो उसको टीम बोला जाएगा। और इसके बाद क्लास है तो स्टूडेंट्स के समूह को क्लास बोला जाता है। आर्मी है तो सोल्जर्स के समूह को क्या आर्मी बोला जाता है। बंच यानी कि गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा है रखा है, जैसे फूलों का गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया। लाइब्रेरी यानी कि बुक का जो कलेक्शन होता है उसे ही क्या बोला जाता है लाइब्रेरी बोला जाता है। लाइब्रेरी यानी कि जहाँ पर बहुत सारी बुकों का समूह रखा हुआ है तो उसे ही लाइब्रेरी बोला जाता है। तो ये सारे ही वर्ड से क्या पता चलता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि बहुत उस वर्ड से बहुत सारे चीज़ों का एक जगह पे होने का पता चलता है, जैसे क्रू, टीम, क्लास, आर्मी, बंच और लाइब्रेरी। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य यानी कि किसी भी जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ दिखाई दे रहा वो सब क्या चीज़ है द्रव्य ही है। जैसे ये द्रव्य है, ये भी पेन भी आपका द्रव्य है, हाँ ठीक है। कोई भी चीज़ आपका द्रव्य है। तो ऐसी द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स यानी कि नाउन जो कि क्या करता है मटेरियल को डिनोट करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका कॉपर हो गया, ठीक है दोस्तों, कॉपर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, गोल्ड सोना हो गया, वाटर यानी पानी हो गया। तो आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी चीज़ें क्या होते हैं द्रव्य होती हैं। अब वुड मतलब लकड़ी, ऑयल हो गया, कॉफ़ी हो गया, घी हो गया, ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगी। तो कोई भी चीज़ जो मटेरियल को डिनोट करता है वही क्या हो जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, वुड, ऑयल, कॉफ़ी, घी, अपने आसपास और बहुत भी चीज़ें देख सकते हैं आप, वो सभी चीज़ें क्या हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, ये और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो दोस्तों अब ये लास्ट आपका क्या है कि अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं कि कौन सा नाउन है ये आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये कौन सा आपका लास्टवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, यानी ये किस पे चलता है भावनाओं पर चलता है, ठीक है, भावनाओं पर चलता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा बोलता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ठीक है। तो किसी के जो गुणों को बताए, दशा को बताए या फिर एक्शन को बताए, यानी क्रियाकलाप को जो बताता है उसे ही क्या कहा जाता है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। लेकिन इससे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं समझने की या समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें आप इसको दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि ऐसी सभी चीज़ें जो कि हम क्या करें कि हम छू ना सके लेकिन अपनी भावनाओं से समझ सके, ठीक है। जैसे कि विजडम ना, इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि आँखों से, इस भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको ना हम आँखों से देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं, ठीक है, ना आँखों से देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा क्या कहा जाता है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है जो भावनाओं से उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि विजडम, विजडम मतलब क्या होता है बुद्धिमानी। तो क्या बुद्धिमानी को आप देख सकते हैं, हाँ बुद्धिमानी हो गया, या फिर उसको छू सकते हैं नहीं। ये एक मन की भावना है कि कोई हाँ बुद्धिमान है, ये मन की भावना या इंसानियत हो गया, ठीक है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, प्राइड मतलब गर्व, ठीक
ठीक है। गर्व करना क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। और ये देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, मन की भावनाओं से उत्पन्न होता है गर्व। ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, बहादुरी को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चों दोस्त, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, ठीक है, बचपना। और मूवमेंट मतलब होता है गति, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये भावनाएं हैं, भावनाओं को क्या किया जा सकता है, जो मन से उत्पन्न होती हैं। जैसे विजडम हो गया, बुद्धिमानी। ह्यूमैनिटी मतलब कि आपका इंसानियत हो गया। प्राइड मतलब गर्व, ब्रेवरी, चाइल्डहुड और मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी की बात करें इसमें, तो जैसे कि कोई आदमी क्या है, जैसे कोई आदमी क्या है, विजडम है यानी कि बुद्धिमान है, तो ये उसका क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। और इसी तरह से चाइल्डहुड आपका क्या है, कंडीशन है यानी कि दशा है। यानी बचपना क्या है, एक दशा है, उसके बाद दशा चेंज होगी। बचपने के बाद फिर क्या आएगा, जवानी आएगी यानी कि एडल्ट्री आएगी, फिर इसके बाद बुढ़ापा आएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार का ये दशा है। तो इसी तरह चाइल्डहुड क्या है, एक प्रकार की दशा है। अब देखिए मूवमेंट यानी कि कोई भी क्रियाकलाप, जैसे कि गति करना, तो मूवमेंट करना क्या है आपका, एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ गए हैं और इस तरीके से भी। तो इस तरीके से आज जो संज्ञा है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन क्या होता है वो देखेंगे।